चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर इज एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. An impulse of force 0.2 Newton second is applied to end B. Time taken by rod to turn through right angles will be pi by x second. तो x क्या है? आपको ऐसा दिया है कि आपके पास एक रॉड है, राइट? एक रॉड है ए बी. आपने इस रॉड को बी पे एक इम्पल्स दिया है, राइट? 0.2 न्यूटन का. इसकी वजह से ये रॉड ट्रांसलेट भी होगा, कंबाइंड भी होगा, राइट? क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा है, राइट, रेस्ट पे. इसको ऐसा कहीं पे पाइवॉट नहीं किया है. पाइवॉट किया होता, एक फिक्स किया होता एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के अराउंड रोटेट करता. बट ये पाइवोटेड नहीं है, ऐसे ही फिक्स सरफेस पे है. तो अपनी जो मोशन रहेगी इट विल बी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, यानी ये रोटेट भी होगा और ये ट्रांसलेट भी होगा. मान लो थोड़ी देर के बाद ये ऐसे कुछ होगा, राइट? और फिर थोड़ी देर के बाद ये ऐसे कुछ होगा. तो हमको जब ये ऐसा होगा 90 डिग्री से जब रोटेट कर चुका है, तो इसके लिए हमको कितना टाइम लगेगा ये निकालना है. फिर उसको पाई अपॉन एक्स से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू लिखनी है आंसर में, राइट? तो हम किस चीज का यूज करेंगे, राइट? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपको पता होगा. इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. उसी का एंगुलर भाई है. एंगुलर इंपल्स, राइट, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो आपका एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, ये ऐसा करना है हमको, राइट? एंगुलर क्वांटिटीज है, अबाउट सम पॉइंट लेने हैं, राइट, लेना है. तो हम ऐसा पॉइंट लेंगे जो सेंटर ऑफ मास से अलाइंड है, राइट? मान लो टेबल के ऊपर, टेबल स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पकड़ लो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक स्टेशनरी पॉइंट ओ है जो सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल नीचे है. पकड़ लो अबाउट दिस पॉइंट, हमारा ओ स्टेशनरी है. हाँ, ये सेंटर ऑफ मास ये रोटेशन के साथ इधर उधर जाएगा, बट हमारा ओ वही है जहां था, स्टेशनरी है ओ, राइट? तो सेंटर ऑफ मास नहीं है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास का जो लाइन है, जो इसका वेलोसिटी होगा उसके लाइन में, या फिर सेंटर ऑफ मास के नीचे पकड़ लो. इसका कारण अभी पता चल जाएगा क्यों ये पॉइंट चूज किया है. तो अबाउट ओ लेंगे हम, सारे एंगुलर क्वांटिटीज अबाउट ओ लेंगे, राइट? इसको हम जनरली जे से डिनोट करते हैं. इसको एल फाइनल अबाउट ओ माइनस एल एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं. ऐसा ऐसा. तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर इंपल्स है. जे नॉट जो एंगुलर इंपल्स है वो होता है पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस, राइट, नॉर्मल. इट इज मोमेंट ऑफ इंपल्स, एंगुलर इंपल्स आर क्रॉस. चलो आई हमने इंपल्स को बोला है तो आई, राइट, आई. ऐसा होता है ये. तो अबाउट अगर पॉइंट ओ ले रहे हो, राइट, एंगुलर इंपल्स, तो अगर इस रॉड की लेंथ, अभी एल पकड़ता हूं, बाद में 30 सेंटीमीटर डाल देता हूं. अगर पूरी एल है इसकी लेंथ, अगर इसकी लेंथ पूरी की पूरी एल है, तो ओ से कितना पड़ेगा परपेंडिकुलर, इस इंपल्स का लाइन आर परपेंडिकुलर आएगा आपका एल बाई टू, राइट? तो मेरा जो जे नॉट है वो आएगा एल बाई टू आर आई साइन थीटा. आर ये ऐसा है, आई ये ऐसा है, 90 डिग्री है, साइन 91, तो आर आई, राइट, आर आई. तो आई मेरे को दिया है 0.2 न्यूटन सेकंड, और एल बाई टू यानी 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर. तो 0.3 का आधा एल बाई टू. तो मेरा जो जे नॉट आया है वो है 0.1 इंटू 0.3 यानी 0.03. 0.1 यानी डिवाइडेड बाई 10, राइट? तो ये हो गया आपका एंगुलर इंपल्स, राइट, एंगुलर इंपल्स. ठीक है, राइट? सो न्यूटन सेकंड इंटू आर, ऐसे कुछ तो आएगा. ठीक है, तो ये एंगुलर इंपल्स आ गया. अभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट, किसका मोमेंटम? रॉड का. केयरफुली, ये रॉड अपना सिस्टम है, रॉड का ही चेंज इन मोमेंटम, राइट, रॉड का ही चेंज इन मोमेंटम, सिस्टम का नहीं. अभी इसको नहीं लेना है अपना,
इस इम्पल्स की वजह से रॉड का मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, राइट? वही अपना उधर भी था, वही इधर भी है, राइट? नॉर्मल जो नॉन एंगुलर था, ठीक है। तो मेरा एंगुलर मोमेंटम जो आएगा फाइनल, वो क्या आएगा? अबाउट ओ, ऑफ कोर्स, राइट? वो आएगा, देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कंबाइंड रिजिड रिजिड बॉडी इन कंबाइंड मोशन, यानी ट्रांसलेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। ऐसे मोशन में हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन अबाउट ओ, तो बाय डिफॉल्ट है ये अबाउट ओ का ओ है, ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशन सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ऑफ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। यहां पे अबाउट ओ लिखने का कुछ खास ये नहीं बनता है, राइट? रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, इट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फाइनल अबाउट ओ जो होगा, देखो अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस, राइट? आर क्रॉस नॉर्मल मोमेंटम पी। अब देखो मैंने ये पॉइंट ओ यहां पे क्यों लिया? इस तरह से लिया कि ये जो वेलोसिटी होगी ना इसकी, इसकी जो वेलोसिटी होगी, राइट, जो वेलोसिटी है वो ओ से ही शुरू होगी। अब कोई भी यहाँ पे जब था तब ये वेलोसिटी वेक्टर लोगे तो ऐसा आएगा, जब यहाँ पे तो यहाँ से ही आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन, राइट? ट्रांसलेशन यानी एक स्ट्रेट लाइन में जाना। इस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट आपने ओ रखा है स्टेशनरी, राइट? तो आपका जो आर है, आपका जो आर है, राइट, इसको मैं आर क्रॉस एम वी लिख सकता हूं। तो आपका जो आर है वो वी और वी की लाइन में आया, ये आपकी वेलोसिटी की लाइन हो गई, मान लो ये वाली इस पे, तो आपका आर भी तो ओ से ही निकल रहा है। ये अगर आपकी वेलोसिटी की लाइन है तो आपका आर, ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसा और आपका आर वेक्टर भी ऐसा, तो आर और वी वेक्टर आपके एक लाइन में है। तो साइन थीटा कितना हो गया दोनों के बीच का? जीरो, यानी जीरो, यानी आपका ये जो ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम है ये सीधा जीरो हो जाता है, राइट? आर एम वी साइन जीरो, क्योंकि आर और वी एक लाइन में है, उनके बीच का एंगल जीरो है, तो ये आपका सीधा जीरो हो जाता है। ये रीजन है कि मैंने ये पॉइंट इधर पकड़ा है, ठीक है? प्लस रोटेशन अबाउट सीएम, आई ओमेगा होता है इसका, राइट? तो आई ओमेगा फाइनल, आई अबाउट, राइट, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, इट इज रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट, सेंटर ऑफ मास। बस, तो ये आ गया आपका फाइनल जो है आई ओमेगा फाइनल। तो एल इनिशियल क्या होगा इसका? एल इनिशियल क्या होगा, राइट? एंगुलर मोमेंटम, इसका इनिशियल वाला एंगुलर मोमेंटम रॉड का, राइट? एंगुलर मोमेंटम बोला तो बहुत बार सिस्टम सिस्टम ध्यान में आता है, लेकिन इंपल्स में आपको, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं तो जनरली हम सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो कंफ्यूजन का स्कोप है। यहाँ पे एंगुलर इंपल्स रॉड का है, इस इंपल्स की वजह से इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितने से चेंज हुआ? तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम पहले कितना था? वो, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम पहले जीरो था, ये ऐसे इट वाज लाइंग एट रेस्ट, राइट? जीरो था, यानी अब अगर मैं रखूं इसमें वैल्यूज, तो मेरा जे नॉट जो है, जे नॉट इज इक्वल टू एल एफ माइनस एल आई अगर करूं मैं, तो 0.03 इज इक्वल टू, ये तो एल आई तो जीरो है, तो सीधा आई ओमेगा फाइनल, राइट? तो ओमेगा, देखो ओमेगा निकाल के फिर मैं 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, राइट? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, इस चीज़ का यूज़ करूंगा। तो बस हो गया अपना काम। तो आपका ओमेगा जो आएगा वो आएगा 0.03 अपॉन आई। आई क्या आएगा?
अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट। तो कितना आना चाहिए ये आएगा आपका ml²/12, राइट। दिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है सब एक्सिस अपने। हाँ, तो m जो है वो है आपका 2 kg, L² आपका है 0.3 का स्क्वायर, 0.3 मीटर का स्क्वायर बाय 12, ये हो जाएगा आपका, है ना, 2 इंटू 0.09 बाय 12, तो 0.09/6 ऐसे ही रखता हूं, देखते हैं बाद में कुछ काटा पीटी होती है क्या। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाय आई जो है वो है ये, तो 0.09 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो वो ऊपर चला गया ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो 0.18 डिवाइडेड बाय 0.09 कितना हो गया ये 2, तो मेरा ओमेगा जो है वो आता है 2 rad/सेकंड, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, 90 डिग्री जब थीटा हो गया तब आपका टाइम कितना लगा, राइट। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, θ/t, राइट। सो θ/t रेडियन, तो अपने को टाइम निकालना है ना, तो θ/ओमेगा, थीटा क्या आएगा आपका π/2, राइट, अपॉन ओमेगा क्या है 2, π/4 सेकेंड्स, ये टाइम लगना है आपको। अब इसको π/x के साथ कंपेयर करेंगे तो x आता है आपका 4, ऐसा, ऐसे करना है।